जय श्री कृष्णाचा ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 5 रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे, क्या दान करे, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। पार्वती हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी के से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का ग्रह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे मुख लाल हो गया और वे कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में जाकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री का श्राप से उद्धार हो गया। पार्वती जी कहने लगी, हे कृपा निधे, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र और प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी भगवान बोले, हे पार्वती, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश निश्चित है, फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम से तत्पर रहकर यत्न पूर्वक ज्येष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगे कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री ने अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उनको दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे सुबे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजा करेगा उसका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को लौट चले। कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा मैंने तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला, कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यायन भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजा करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान, दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत में श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा करने के लिए पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत वर्णन 5वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।